नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे देवभूमि की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लगातार देश और विदेश का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई के दौरे पर हैं, जहां सीएम आज रोड शो करेंगे। वहीं कल देर शाम सीएम धामी मुंबई पहुंचे, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुंबई में उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों ने भी सीएम का स्वागत किया। बता दें कि सीएम धामी उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो करेंगे। साथ ही यहां उद्योग समूहों के दिग्गजों से भी मुलाकात करते नजर आएंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। नवीन, यहाँ पर मुख्यमंत्री रोड शो करने के लिए यहाँ पर मुंबई पहुंचे हैं और यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। जी खुशबू, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो दौरे कर रहे हैं, चाहे उनका लंदन का दौरा हो या फिर दुबई का दौरा हो, तमाम सारे दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुंबई कल देर शाम मुंबई पहुंचे हैं। वहां पर प्रवासी जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्होंने उनका स्वागत किया है परंपरागत तरीके से। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में निवेश किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसको लेकर तमाम सारे कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्हें इनवाइट करने के लिए वहां गए हुए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आगामी दिसंबर महीने में इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। उसको लेकर तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं। और साथ ही अगर देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो बड़े उद्यमी हैं उनसे मुलाकात करते हुए भी नजर आए और आज फिर वह मुंबई पहुंचे हुए हैं। वहां पर वो बड़े उद्यमियों से मुलाकात करेंगे और जो उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट हो इसके लिए वह जो बड़े उद्यमी हैं उनसे चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर उत्तराखंड के लिए होने जा रही है कि बड़े निवेश उत्तराखंड में आएंगे और तमाम सारे जो अपने उद्योग लगाएंगे उद्यमियों से कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में रोजगार का एक संसाधन है वह भी उपलब्ध होगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसी क्रम में लगे हुए हैं और मुंबई पहुंचे हैं। बड़े उद्यमियों से उनकी मुलाकात होनी है। जी नवीन, क्या जान सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो ये मुंबई का दौरा है वो कितने दिन के लिए है? जी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल मुंबई पहुंचे हैं और आज वह बड़े उद्यमियों से मुलाकात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है कि वह लगातार जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के लिए एक विशेष जो उद्यमी है विशेष पैकेज भी मिल सकता है कि बड़े उद्यमियों के साथ उनकी मुलाकात होनी है। तमाम सारे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर वहां पहुंचे हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई में रोड शो करेंगे, उद्योग समूहों से यहाँ सब मुलाकात करेंगे, बैठक भी करते नजर आएंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई के दौरे पर हैं और यहाँ पर उद्यमियों के साथ बातचीत करेंगे, रोड शो करेंगे और यहाँ पर प्रदेश में निवेश के लिए उन्हें आमंत्रित भी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय मुंबई के दौरे पर हैं। वहीं आज सुबह मुंबई में सीएम धामी ने भगवान सूर्यदेव की उपासना की है, जो उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, उम्मीदों का सूर्योदय में मैं संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करने वाले प्रभु भास्कर से समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। तो बड़ी जानकारी आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको देंगे। हरीश रावत आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चोटिल होने पर पूर्व सीएम ने असमर्थता अपनी जताई है। यहाँ पर सड़क दुर्घटना में चोटिल हुए थे हरीश रावत। सीबीआई ने वॉइस कॉल सैंपल के लिए यहाँ पर तलब किया था। साल 2016 के चर्चित स्ट्रिंगर प्रकरण का ये पूरा मामला। सीबीआई ने मामले में हरीश रावत को यहाँ पर नोटिस दिया था। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। 27 अक्टूबर को हरीश रावत को ये नोटिस सौंपा गया था। चोटिल होने के बाद पूर्व सीएम नहीं जा पाएंगे, सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे हरीश रावत। सड़क दुर्घटना में चोटिल हुए थे। सीबीआई ने वॉइस कॉल सैंपल के लिए उन्हें तलब किया था। ये देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो हमारे सहयोगी देहरादून से यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, यहाँ पर पूर्व मंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री जो हरीश रावत है आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे, चोटिल होने की वजह से पेश नहीं होंगे। क्या आगे का अपडेट क्या है? बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सीबीआई के वॉइस कॉल के नोटिस पर सीबीआई के सामने अभी पेश नहीं होंगे। हरीश रावत ने कहा था कि चूंकि उनके एक्सीडेंट होने के कारण उनकी पसलियों में चोट है, उनकी हड्डियों में चोट है और वो अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ होने के कारण वो सीबीआई के वॉइस कॉल के लिए, वो सैंपलिंग की जांच के लिए वो सीबीआई दफ्तर नहीं जा पाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सीबीआई अभी यदि कोई भी पूछताछ करती है तो वो शामिल नहीं हो पाएंगे। इससे पहले उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हरीश रावत की स्थिति सही नहीं है, वो अभी बेड रेस्ट पर है। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें बेड रेस्ट दिया गया है और जी। इस कारण से वो चलने फिरने में भी असमर्थ है, क्योंकि उनकी पसलियों में काफी चोटें आई है, वो काफी जख्मी हो गए, उनके हाथ पैर में सूजन हो चुका है और वो इस कारण से नहीं जा पाएंगे। जब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब हरीश रावत का एक्सीडेंट हुआ था, कार दुर्घटना हुई थी, एक डिवाइडर से कार टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, तो उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर देखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गए थे। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने उनका हाल समाचार जाना और उनके कुशल क्षेम की प्रार्थना ईश्वर से करी। उसके बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत के सामने के पास सीबीआई भी पहुंची, सीबीआई जांच करने गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह उठती है कि हरीश रावत ने उस समय भी प्रश्न किया था कि जब उनकी स्थिति सही नहीं है तो सीबीआई जांच के लिए क्यों आती है? क्या भाजपा सरकार के पास इतनी भी समय नहीं है कि वो 10 मिनट के लिए हरीश रावत को छोड़ सके अकेला भी? यानी कि लगातार हरीश रावत जो है वो सीबीआई को साधने के कटघरे में भाजपा को भी साधते नजर आ रहे हैं। वहीं हरीश रावत ने स्पष्ट रूप से भी कहा था कि यदि सीबीआई पूछताछ के लिए उनको बुलाती भी है तो वो अभी सीबीआई कार्यालय ना जा पाएंगे, क्योंकि उनको काफी ज्यादा चोटिल हुए हैं, काफी ज्यादा जख्मी हुए। जी यशराज, जो हरीश रावत आज तो स्पष्ट हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री पेश नहीं होने वाले हैं, लेकिन आगे का प्रक्रिया क्या होगा? क्या कुछ अपनाते नजर आएंगे? जी बिल्कुल खुशबू, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि हरीश रावत जो पेश नहीं हो रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भाजपा लगातार कह रही थी कि हरीश रावत के ऊपर कई गंभीर आरोप हैं और वहीं तक यदि स्टिंग प्रकरण की बात की जाए तो उसमें हरीश रावत कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार भाजपा का कहना इस प्रकार से, तो उन्होंने हरीश रावत जो इस बार पेश नहीं हो रहे हैं, तो जरूर ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह भी जानी जा रही है, बड़ी वजह मानी जा रही है। भाजपा स्पष्ट रूप से कह रही है कि हरीश रावत इस पेशी से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके फंसने की संभावना नजर आ रही है। वहीं सीबीआई अपने काम को लेकर सीबीआई लगातार अपनी काम कर रही है। सीबीआई लगातार वॉइस सैंपलिंग के लिए हरीश रावत को बुलाई थी, लेकिन हरीश रावत नहीं आए और स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो दफ्तर नहीं पहुंच पाए। लेकिन हो सकता है सीबीआई के द्वारा फिर कुछ दिन का मोहलत दिया जाएगा और फिर उस मोहलत के बाद सीबीआई हरीश रावत को फिर से वॉइस कॉल के लिए बुलाएगी और बुलाने के साथ साथ उनकी वॉइस सैंपलिंग की जाएगी और आगे का प्रक्रिया इसमें किया जाएगा। यदि हरीश रावत दोषी पाए जाते हैं तो फिर उनके कार्रवाई करी जाएगी, नहीं तो उन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से यह देखना अभी समय ही बताएगा कि आगे क्या होता है। हरीश रावत को क्लीन चिट मिलती है या हरीश रावत सैंपलिंग में दोषी पाए जाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। और सीबीआई जांच अपना कर रही है और सीबीआई के जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए यशराज आनंद। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे, चोटिल होने की वजह से। पूर्व सीएम ने असमर्थता यहां पर जताई है। हरीश रावत को सीबीआई के पास आज पेश होना था, लेकिन सड़क दुर्घटना वजह बताई जा रही है, चोटिल बताए जा रहे हैं हरीश रावत, इसी की वजह से आज हरीश रावत पेश नहीं होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस नेताओं के साथ ही केदारनाथ सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी और अन्य तीर्थ पुरोहितों ने उनकी स्वागत किया। इस दौरान गांधी ने केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु से भी गर्मजोशी से यहां पर मुलाकात की है। इसके साथ ही राहुल भगवान केदारनाथ की शाम में होने वाली आरती में भी शामिल हुए हैं। वहीं केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने लोगों के साथ यहां पर वक्त बिताया और चाय का लुत्फ भी उठाया है। इस दौरान वो लोगों को चाय भी बांटते नजर आए। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का ये निजी एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम है, इसके चलते वे 3 दिन यही केदारनाथ में रहेंगे। राहुल गांधी उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया है कि राहुल गांधी अपने निजी दौरे पर हैं, उत्तराखंड आए हैं। इसका पार्टी के कार्यक्रमों से किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं भाजपा में भी राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे का स्वागत किया गया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि राहुल गांधी का निजी दौरा है, इसको लेकर ज्यादा राजनीति नहीं की जानी चाहिए।
आदरणीय राहुल गांधी जी 3 दिवसीय दौरे पर केदारनाथ पे हैं। ये यात्रा इनकी विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा है और वहाँ पर विभिन्न समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे, पंडा पुरोहितों से मिलेंगे, अन्य लोगों से मिलेंगे, जो यात्री आएंगे उनसे मिलेंगे। क्या स्थिति जैसा 2013 में उन्होंने केदारनाथ को देखा था त्रासदी के बाद, आज क्या स्थिति केदार की है, बाबा केदार के दरबार की है, उस सब का अवलोकन करेंगे। 3 दिन तक वहाँ पर रहेंगे और विशुद्ध रूप से चूँकि पार्टी की से संबंधित नहीं है, चूँकि ये विशुद्ध आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा है और इसलिए वो 3 दिन तक वहाँ पर रुकेंगे। उससे पहले विभिन्न जगहों पर राहुल जी गए हैं, तो अपनी यात्रा अपने नए अंदाज में राहुल जी आ रहे हैं और हम सब उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी उनका स्वागत करती है। निश्चित रूप से उसका लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा पिछले दिनों उत्तरकाशी के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ कई बैठकें की और पशुपालकों से भी मुलाकात कर विभाग की ओर से किया जा रहे सारे कार्यों का यहां पर उन्होंने फीडबैक भी लिया है। नहीं, देखिए मैं 3 दिवसीय उत्तरकाशी दौरे पे गया था। वहाँ पे मैं डामटा गया, पुरोला गया, बड़कोट गया, नौगांव गया, ब्रह्मखाल गया, सिंगोट गया, उत्तरकाशी में रहा और कोशिश यही करी कि कार्यकर्ताओं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठें, उनके जो मुश्किलें हैं उसको सुन के उसका कैसे समाधान निकाला जा सकता है उस पर हमने फोकस किया। साथ ही एक मेरा जो सरकार आपके द्वार प्रोग्राम है जिसमें मैं हर ज़िले में छोटे पशुपालकों के घर जाता हूँ, मत्स्य पालकों के घर जाता हूँ, हमारे दुग्ध पालकों के घर जाता हूँ, छोटे किसानों से मिलता हूँ, उनकी परेशानियाँ सुनता हूँ और उसको कैसे पॉलिसी में नई चीज़ें ला के उनको राहत दिया जा सके उस पर काम करने का हमारा प्लान रहता है। तो उसी सापेक्ष हम जो हैं सारे अपने दुग्ध पालक पशुपालकों के घर गए थे, उनसे मिला। एक फिशरीज़ का बहुत अच्छा सेटअप 2 भाइयों ने सिंगोट में किया हुआ है, उसको जाके देखा और वहाँ के युवाओं को, वहाँ के मातृशक्ति को यही निवेदन करके आए हैं कि मत्स्य पालन से जुड़िए, पशुपालन से जुड़िए। बहुत अच्छी स्कीम सरकार की है। उधम सिंह नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने खटीमा विधायक भुवन कापाड़ी ने हस्तक्षेप कर छात्रों को भड़काने का गंभीर आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि विधायक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए छात्र नेताओं को भड़काने का काम कर रहे हैं और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हर मुद्दे पर मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। कि जो कल महाविद्यालय में घटना घटित हुई है और इसमें सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लोग कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो भी कल महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया था निरस्त करने का किसी एक छात्र नेता का नामांकन को, तो वो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं किया गया था। वो लिंग दोष समिति की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही यहाँ पे भी हुआ और रुद्रपुर में हुआ। पिछले वर्ष ये अल्मोड़ा में भी इसी तरीके के मुकदमे की वजह से उस छात्र नेताओं के नामांकन अगर खारिज हुए हैं तो उसमें सरकार को बदनाम करना, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम घसीटना, ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ के माननीय विधायक हैं उनकी ओछी राजनीति का प्रतीक है और उनको खटीमा के विकास पे ध्यान देना चाहिए, ना कि छात्र संघ की राजनीति में इन्वॉल्व होकर के खटीमा के माहौल को खराब करने की कोशिश करनी चाहिए। देहरादून में तेज रफ्तार का कहर जारी है। आपको बता दें कि देहरादून में साल 2022 के दुर्घटना के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दरअसल साल 2022 में हुई कुल 400 दुर्घटनाओं में से 75% यानी 302 दुर्घटनाओं की वजह अधिक गति और रैश ड्राइविंग रही है। इनमें से 130 व्यक्तियों की जान चली गई, जो सड़क दुर्घटना में हुई कुल मौतों का 72.62% है। इस दौरान आरटीओ अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा है कि रेस ड्राइविंग को रोकने के लिए शहर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो सभी वाहनों की गति सीमा को नोट करती है। आपने सही बोला है कि ओवर स्पीडिंग से कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। सामान्यतः जो देखने में आया है कि मोर देन 50% जो दुर्घटनाएं हो रही है वो ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग से हो रही है। तो इसको लेकर के परिवहन विभाग काफ़ी चिंतित भी है और काफ़ी प्रोएक्टिव भी है, इसमें कार्रवाई भी कर रहा है। तो हमारे यहाँ कई गाड़ियाँ हैं, इंटरसेप्टर हैं जिसमें कैमरे लगे हुए हैं। हमारे यहाँ स्पीड रडार गन हैं,
कई जगह NPR कैमरे भी लगे हुए हैं। इन सब के थ्रू हम लोग ओवर स्पीडिंग का चालान कर रहे हैं। और अभी अगर देखेंगे आप तो कल भी हम लोगों ने एक काफ़ी बड़ा अभियान चलाया था पूरे RTO रीजन में, देहरादून में, और देहरादून प्रॉपर में ही लगभग 160 गाड़ियों के चालान हुए हैं ओवर स्पीडिंग में। हरिद्वार में दशहरा से दीपावली तक साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए गंगा बंदी की जाती है, लेकिन भीमगौड़ा बैराज से गंगा का पानी रोके जाने के 12 दिन बाद भी सफाई का काम धीमी गति से चल रहा है। गंगा नहर में पानी सूखने के बाद वहां पर भारी मात्रा में जमा सिल्ट और गंदगी नजर आ रही है, लेकिन यूपी सिंचाई विभाग इसे अभी तक साफ नहीं कर पाया है, जिसका स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों में विरोध जताया गया है। इसी कड़ी में हरिद्वार के बिरला घाट पर तीर्थ मर्यादा समिति के कार्यकर्ताओं ने यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनकी कार्यशैली पर भी यहां पर सवाल उठाए। गंगा जी का पानी कम कर दिया जाता है, हर साल गंगा जी का पानी सुखा दिया जाता है। तीर्थ यात्री यहाँ पर परेशान होता है। तीर्थ यात्री यहाँ से प्लान करता है, दूसरी जगह जाता है, ऋषिकेश जाता है, इधर उधर जाता है। तीर्थ यात्री आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का इस टाइम पे तीर्थ यात्री यहाँ पर इतना भरमार है और वो परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा। और सफाई के नाम पर जो ढकोसलेबाजी यहाँ पर होती है, चाहे सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन कितनी सफाई कर लेंगे, लेकिन ये जो व्यवस्था है, ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग जो हर साल इसका बजट लेता है और बजट लेने के बाद में इंच भर काम नहीं होता। आप देखेंगे दीपावली यहाँ पर जो काम स्टार्ट होगा, काम उस दिन स्टार्ट होगा जिस दिन पानी आने की व्यवस्था होगी, यानी कि आप देखेंगे जिस दिन धनतेरस होगी, धनतेरस वाले दिन गाड़ियां घुसेंगी इसके अंदर और दुनिया भर का जो माल होगा, पत्थर होगा, खनन होगा, रेता होगा, वो सब निकाला जा रहा है। और अभी आप देखेंगे डाम कोठी से आगे जो है खनन का काम चल रहा है, ऑलरेडी रेता उठ रहा है रुड़की तक और आगे भी तक। तो मैं कहना चाहता हूँ इस पूरे प्रकरण की जो है माननीय प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान लें। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।